दोस्तों, आज कोलंबो की फिजों में सिर्फ हवा नहीं बल्कि क्रिकेट का जुनून और जोश घुला हुआ है। प्रेमदासा स्टेडियम में ऐसा शोर मचा है जैसे पूरा शहर एक साथ धड़क रहा हो। हर सीट भरी हुई है, हर हाथ में तिरंगा है और हर गले से सिर्फ एक ही आवाज निकल रही है, टीम इंडिया, टीम इंडिया। T20 वर्ल्ड कप के इस महामुकाबले में भारत और पाकिस्तान आमने सामने हैं, लेकिन माहौल किसी फाइनल से कम नहीं लग रहा। यह सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि भारत की ताकत और आत्मविश्वास का खुला प्रदर्शन है। चारों तरफ लहराते झंडे, गूंजते नारे और जबरदस्त उत्साह हर पल विरोधी टीम पर दबाव बना रहा है। जैसे ही मैच शुरू हुआ, भारतीय बल्लेबाजों ने पहले ही ओवर में अपने इरादे साफ कर दिए। पहली गेंद से हमला, चौकों छक्कों की बारिश और गेंदबाजों पर लगातार वार। हर शॉट पर स्टेडियम गूंज उठता था और स्कोरबोर्ड पलक झपकते बदल रहा था। ठंडी रात में भी टीम इंडिया के बल्लों ने मैदान में आग लगा दी। हर छक्का जोश बढ़ा रहा था, हर चौका दिल जीत रहा था। भारतीय खिलाड़ियों का आत्मविश्वास देखते ही बनता था, न डर न झिझक, सिर्फ आक्रमण। तो दोस्तों, इस वीडियो में देखिए कैसे भारत ने शुरुआत से ही मैच पर कब्जा जमाया और दुनिया को अपने इरादे दिखा दिए। अब आप बताइए, क्या इस बार ट्रॉफी भारत के हाथ आएगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद। दोस्तों, कोलंबो के ऐतिहासिक प्रेमदासा स्टेडियम में खेले जा रहे इस महामुकाबले में भारतीय क्रिकेट टीम और पाकिस्तान क्रिकेट टीम आमने सामने थी। स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था, चारों तरफ तिरंगे लहरा रहे थे और हर बॉल पर दर्शकों का शोर आसमान छू रहा था। पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और टीम इंडिया को बल्लेबाजी का न्योता दिया। साफ था कि पाकिस्तान भारत को कम स्कोर पर रोकना चाहता था, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों के इरादे कुछ और ही थे। भारत की पारी की शुरुआत करने उतरे ईशान किशन और संजू सैमसन। पहला ओवर लेकर आए शहीन शाह अफरीदी। पहली गेंद डॉट रही, लेकिन दूसरी गेंद पर ईशान ने कवर ड्राइव से जबरदस्त चौका जड़ दिया। चौथी गेंद पर उन्होंने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गगनचुंबी छक्का मारा, जिससे पूरा स्टेडियम गूंज उठा। ओवर की आखिरी गेंद पर पुल शॉट से एक और चौका। पहले ही ओवर में 15 रन आ गए। यहीं से भारत ने मैच पर पकड़ बनानी शुरू कर दी। अगले ओवर में संजू सैमसन ने भी 2 शानदार चौके लगाकर दबाव पूरी तरह पाकिस्तान पर डाल दिया। दोनों ओपनर्स बेहद आत्मविश्वास में नजर आ रहे थे। ईशान कभी स्क्वायर कट खेल रहे थे, कभी फ्लिक से बाउंड्री बटोर रहे थे, तो कभी अपरकट से गेंद को थर्ड मैन के ऊपर भेज रहे थे। पावर प्ले में भारतीय बल्लेबाजों ने खुलकर हाथ खोले और पाकिस्तान के गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया। 6 ओवरों में भारत ने 72 रन बना लिए, जो किसी भी बड़े मुकाबले में शानदार शुरुआत मानी जाती है। ईशान किशन उस समय पूरी तरह लय में थे। उन्होंने सिर्फ 29 गेंदों में 52 रन ठोक दिए, जिसमें 5 चौके और 3 छक्के शामिल थे। वहीं संजू सैमसन ने भी 20 गेंदों में 32 रन बनाकर उनका पूरा साथ दिया। दोनों के बीच साझेदारी ने पाकिस्तान के कप्तान की चिंता बढ़ा दी थी। हालांकि 7वें ओवर में मोहम्मद नवाज ने संजू को बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में आउट कर पहला ब्रेक थ्रू दिलाया। इसके बाद मैदान पर आए तिलक वर्मा। तिलक ने शुरुआत में बेहद समझदारी दिखाई। उन्होंने पहले सिंगल डबल लेकर खुद को सेट किया और फिर उस्मान तरीक की स्पिन पर आक्रमण शुरू किया। कभी स्वीप से चौका तो कभी रिवर्स स्वीप से बाउंड्री। तिलक ने पाकिस्तान की स्पिन गेंदबाजी को पूरी तरह बैकफुट पर डाल दिया। उन्होंने 25 गेंदों में 34 रन की अहम पारी खेली। 10वें ओवर में ईशान किशन भी 52 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन तब तक भारत 2 विकेट के नुकसान पर 98 रनों के मजबूत स्कोर पर पहुंच चुका था। इसके बाद क्रीज पर उतरे कप्तान सूर्या कुमार यादव। सूर्या ने आते ही अपने खास अंदाज में बल्लेबाजी शुरू की। एक शानदार स्कूप शॉट, फिर डीप कवर के ऊपर से छक्का और उसके बाद फाइन लेग पर चौका। उन्होंने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। सूर्या ने 21 गेंदों में 33 रन बनाए और रणगति को कभी धीमा नहीं होने दिया। मिडिल ओवर्स में पाकिस्तान ने वापसी करने की कोशिश की। साइम अयूब और सलमान आगा ने कसी हुई गेंदबाजी की, जिससे कुछ ओवरों में रन कम बने। इसी दौरान पहले तिलक और फिर सूर्या आउट हो गए। 14 ओवर के बाद भारत का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 136/4 था और लग रहा था कि मैच एक बार फिर बराबरी की ओर बढ़ रहा है। इसी नाजुक मौके पर मैदान पर आए हार्दिक पांड्या। हार्दिक ने आते ही आक्रामक अंदाज अपनाया। शाहीन अफरीदी के ओवर में उन्होंने लगातार 2 छक्के जड़ दिए, एक लॉन्ग ऑन के ऊपर और दूसरा डीप मिड विकेट की दिशा में। इसके बाद कवर के ऊपर से चौका और फिर एक और छक्का। हार्दिक ने पाकिस्तान के गेंदबाजों की लाइन लेंथ पूरी तरह बिगाड़ दी। उन्होंने सिर्फ 24 गेंदों में 47 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 4 छक्के शामिल थे।
हार्दिक का साथ देने आए शिवम दुबे ने भी शानदार अंदाज में बल्लेबाजी की। दुबे ने 15 गेंदों में 26 रन बनाए और डेथ ओवर्स में जमकर चौके छक्के लगाए। दोनों ने मिलकर 16वें से 18वें ओवर तक 48 रन जोड़ दिए, जिससे भारत का स्कोर तेजी से 180 के पार पहुंच गया। इस साझेदारी ने मैच का पूरा रुख भारत की ओर मोड़ दिया। आखिरी ओवरों में रिंकू सिंह और अक्षर पटेल जल्दी आउट हो गए, जिससे पाकिस्तान को थोड़ी राहत मिली। लेकिन निचले क्रम में वरुण चक्रवर्ती और अर्शदीप सिंह ने समझदारी से खेलते हुए जरूरी रन जोड़ दिए। आखिरी ओवर में 2 चौके और एक शानदार डबल की मदद से भारत ने स्कोर को 200 के पार पहुंचा दिया। 20 ओवर पूरे होने के बाद टीम इंडिया ने 8 विकेट के नुकसान पर 201 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। यह पारी आक्रामक शुरुआत, संतुलित मिडिल ओवर्स और विस्फोटक फिनिश का बेहतरीन उदाहरण थी। ईशान किशन की तूफानी शुरुआत, तिलक और सूर्या की समझदारी भरी बल्लेबाजी और हार्दिक पांड्या की धमाकेदार फिनिश ने पाकिस्तान के गेंदबाजों को पूरी तरह दबाव में डाल दिया। कुल मिलाकर यह टीम इंडिया की एक शानदार, आत्मविश्वास से भरी और संतुलित बल्लेबाजी पारी रही, जिसने पाकिस्तान के सामने 201 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया और इस महामुकाबले में भारत को मजबूत बढ़त दिला दी। 202 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की शुरुआत बेहद आत्मविश्वास से भरी रही। सामने थी भारतीय क्रिकेट टीम, लेकिन पाकिस्तानी बल्लेबाजों के इरादे आक्रामक थे। ओपनिंग के लिए उतरे सैम अयूब और साहिबजादा फरहान ने आते ही तेज रन बनाने शुरू कर दिए। पहला ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह, लेकिन दूसरी ही गेंद पर फरहान ने कवर के ऊपर से शानदार चौका जड़ दिया। अगले ओवर में उन्होंने जसप्रीत बुमराह पर भी 2 करारे शॉट लगाए। पावर प्ले में पाकिस्तान ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए तेजी से रन बटोरे। साइम अयूब ने पुल और ड्राइव से चौके लगाए, जबकि फरहान लगातार बाउंड्री बटोरते रहे। 6 ओवरों में पाकिस्तान ने 58 रन बना लिए और मैच पूरी तरह खुला नजर आने लगा। साइम अयूब 17 गेंदों में 19 रन बनाकर वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर आउट हो गए, लेकिन फरहान ने एक छोर संभाले रखा। इसके बाद कप्तान सलमान अली अगहा आए, मगर वह ज्यादा देर टिक नहीं सके और अक्षर पटेल की गेंद पर आउट हो गए। इसके बावजूद पाकिस्तान का रन रेट बना रहा। फिर मैदान पर उतरे बाबर आजम। बाबर और फरहान की जोड़ी ने पारी को संभालते हुए तेजी से रन जोड़े। फरहान ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए चौकों छक्कों की बरसात कर दी। कभी डीप कवर के ऊपर छक्का तो कभी फाइन लेग पर चौका। उनका बल्ला आग उगल रहा था। उन्होंने सिर्फ 41 गेंदों में 73 रन ठोक दिए और भारत पर दबाव बना दिया। 14 ओवर के बाद पाकिस्तान का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 137 रन था और जीत की उम्मीदें काफी मजबूत लग रही थीं। हालांकि यहीं से मैच का रुख बदलने लगा। हार्दिक पांड्या ने शानदार गेंदबाजी करते हुए बाबर आजम को आउट किया। बाबर ने 32 गेंदों में 46 रन बनाए, लेकिन उनके आउट होते ही पाकिस्तान की पारी लड़खड़ाने लगी। इसके बाद फरहान भी शिवम दुबे की गेंद पर कैच दे बैठे। 2 बड़े विकेट गिरते ही पाकिस्तान दबाव में आ गया। मिडिल ऑर्डर में शदब खान ने तेजी से रन बनाने की कोशिश की। उन्होंने 12 गेंदों में 30 रन बनाए और 2 छक्के लगाकर मैच में जान डाल दी, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। यह पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका था। इसके बाद मोहम्मद नवाज और फहीम अशरफ भी जल्दी आउट हो गए। वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल ने मिडिल ओवर्स में शानदार स्पिन डालकर रन गति पर लगाम लगा दी। हर ओवर में डॉट गेंदें बढ़ती गईं और दबाव पाकिस्तान पर चढ़ता चला गया। आखिरी 3 ओवरों में पाकिस्तान को जीत के लिए करीब 35 रन चाहिए थे। शहीन शाह अफरीदी ने 2 चौके और एक छक्का लगाकर उम्मीद जगाई, लेकिन दूसरे छोर से विकेट गिरते रहे। अर्शदीप सिंह ने 19वें ओवर में सिर्फ 7 रन दिए और एक अहम विकेट भी निकाला। आखिरी ओवर में पाकिस्तान को 18 रन चाहिए थे। गेंद थी जसप्रीत बुमराह के हाथ में। पहली गेंद डॉट, दूसरी पर सिंगल, तीसरी पर चौका, लेकिन इसके बाद बुमराह ने यॉर्कर डालकर मैच भारत की ओर मोड़ दिया। आखिरी गेंद पर सिर्फ 2 रन बने और पाकिस्तान 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 189 तक ही पहुंच सका। इस तरह पाकिस्तान 12 रन से मैच हार गया। फरहान और बाबर की शानदार पारियों के बावजूद मिडिल और लोअर ऑर्डर दबाव में बिखर गया। भारतीय गेंदबाजों बुमराह, अर्शदीप, हार्दिक, वरुण और अक्षर ने निर्णायक मौकों पर शानदार प्रदर्शन किया और टीम इंडिया को यादगार जीत दिला दी।